नर नारियों, बड़े सौभाग्य तो ये समय मिला। इसका एक छोटा सा एक संदेश तो सुन ही लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं, पूरी बात को पकड़ में नहीं आता। कि समझ लिया जाए तो अनेकों प्रकार के जो भ्रम है हमारे अंदर के और हमको हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, तो दूर हो जाए। शंका भ्रम दूर हो जाएगा तो निशंका फिर आप भजन करोगे। शंका भी प्रेरित करेगी तो भजन नहीं हो सकता। जब भजन खंडित हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। भजन में बीच में कुछ आँच नहीं आनी चाहिए, शंका नहीं पैदा होना चाहिए कि हम रास्ते में चल रहे और शंका पैदा हो गई। जो बताने वाला है वो रास्ता सही बताएगा, लेकिन जो रास्ता नहीं जानते वो गलत बता देंगे और आप उसको समझ लोगे कि ये सही है और वो झूठा है। सही को झूठा, झूठे को सही, ये समझ बैठोगे तो धोखा खा जाओ। इसलिए पूरी बात जब सुन ली जाए तो शंका है। सत्संग तो इसीलिए होता है कि शंका दूर हो जाए, और शंका कोई भी नहीं है तो सीधा भजन, फिर सत्संग की भी जरूरत नहीं। ये सब जो होता है उस शंकाओं को दूर करने के लिए जो ये सब बाधाएं बुद्धि में, मन में, चित्त में ये आती हैं तो हम उलझ जाते हैं उसमें और फिर कुछ कर नहीं पाते। फिर आप दोष देते हो कि हमको दया नहीं मिलो, तो दया तो करना ही चाहता है, लेकिन आप उतर गए दया के घाट से और दूर चले गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए ये छोटा सा होली का कार्यक्रम 5 दिन का, 23, 24, 25, 26, 27 का, इसमें पूरा समय दे देना चाहिए। क्यों? घर के काम काज तो जैसे पहले चले वैसे भी चले। 5 दिन के लिए क्या नुकसान? घर में हम बीमार पड़ जाए, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो वो पड़ा, वो उसी में फंस गया। इसी तरह से ये जीवात्मा बीमार है और इसका इलाज करना सबसे प्रथम काम है, और इसका इलाज नहीं किया और ये सब जो करते हो कुछ, फिर इससे कुछ होने को नहीं। अपनी जीवात्मा का इलाज करो ताकि इन सब से अलग हो जाए, जन्म मरण से बच जाए तब काम हो, नहीं तो इसी में फंसे रह जाओ। अब मनुष्य शरीर है या मूलक है, मिला है थोड़े दिन के लिए, आपको किराए पर दिया गया, वो अपना मकान ले लेगा, आपको निकाल बाहर करेगा, और साथ सामान इसके लिए उसने जो आपके लिए रखा था वो रखवा लेगा, और आप रोते हुए रह जाओगे और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो किसी को छोड़ता उड़ता नहीं है। उसके यहाँ का नियम है, सब मैंने अपना सामान तुमको बर्ताव व्यवहार के लिए दिया है तो काम में लो, और मेरा सामान मुझे दे देना। मनुष्य शरीर उससे दिया है तो उसे वापस दे दो। सामान जो बाहर कर दिया है इसके शरीर की रक्षा के लिए वो वापस दे दो। और तुम कहते हो नहीं मेरा है और रोते हो चिल्लाते हो, तो क्या हो? जबरदस्ती धक्का मार के, जूतियां मार के निकाल देगा। आप कुछ नहीं कर सकते हो। जा रहे हो, कोई कुछ नहीं करता है, छोटा से छोटा हो, बड़े से बड़ा, उसको देखोगे उसको कोई कुछ नहीं। तो काल का देश है, तो शंका निवारण इसको दूर करो, क्या रहेगा। और आज शंका वाली बात जो है वो आप इसको सुनिए बड़े ध्यान के साथ में। महापुरुष सब कुछ कह के जाते हैं और जीवों के लिए सब कुछ समझाते हैं, और आगे भी ऐसा रखते हैं कि जो भी आए वो मतलब ये कि तुम्हारी शंकाओं को, उलझनों को दूर करें। बगैर उलझन शंकाओं को दूर के काम बनेगा नहीं।
पहले लोग जो है 5000 वर्ष पहले कोई मंदिर नहीं था, कोई ऐसा देवालय नहीं था कि लोग उसकी पूजा करते। ये मंदिरों की जो पूजा है वो तो व्यास के वक्त से चली है, पहले नहीं थी। पहले सब अंतर ध्यान करते थे। तो कम करो ज्यादा करो, अनजान में करो जान में, लेकर अंतर ध्यान सब लोग करते थे। अब सब लोग बाहर ध्यान करते हैं, सब काम बाहर के करते, अंतर का कुछ नहीं करते। तो अंतर में जो मैल जमा होता है कर्मों का अंतःकरण पर, वो इससे धुल, अंतर की साधना से तो धुल जाएगा, लेकिन बाहर की साधना से जमा हुआ, क्योंकि वहां पानी तो पहुंचता नहीं, कोई तलवार कोई जहर तो पहुंचता नहीं। वो तो ऐसी जगह उसमें जमा रखा है कि जब अंतर के रास्ते से चलो तो साफ हो जाएगा, फिर तो मिट जाएगा। और नहीं चलोगे तो सब आपको हमें देना है, क्योंकि ये सब कर्जा है, और कर्जे को काल कहता है मैं वसूल करूंगा, मैं तुमसे मार मार के निकालूंगा। तुमने हमारे देश का लिया है, हमको तो वो छोड़ने वाला नहीं। 1,500 रुपया देते हैं विदेशी, दूसरे देश को देते हैं, तो तरह से लूट, नहीं दोगे तो लूटेगा, चढ़ाई कर देगा कि हमारा रुपया दे दो। ये हो ही रहा होता ही। 1,500 है नहीं तो मुकदमा चलाएगा, हमारा नहीं चलाएगा। इसी तरह से काल और राजाओं के ऊपर में, अमीरों के ऊपर में, गरीबों के ऊपर में, छोटे लोगों पर, सब पर कर्जा चढ़ा और कहता हमारा कर्जा दे जाओ, ऐसे नहीं जाने दीजिए। उसका निवारण करो, बड़े ध्यान से सुनो। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। बात यह है कि यही बात सब महात्माओं ने समझाई, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। अब सूरज जो है मनुष्य शरीर में, वो पूछती है कि भाई आप इतना उपदेश करते हो, क्यों परिश्रम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आप चाहते क्या हो? तो सब समझाते हैं कि भाई तुम्ही को तकलीफ है, कष्ट है, तुम मतलब मारे जाते हो, काटे जाते हो, लूटे जाते हो, 84 जाते हो, नरकों में जाते हो, यातना भोगते हो, रोते हो, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता है, तुम्हें तुमको जगाने और वापस जहां से तुम आए वहां पहुंचाना है, वहां के लिए आया हमको। तो मतलब ये तुम जागो, तो ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं? कोई गली कूची में, कोई शहर में, किसी देश में, कहाँ रहते हैं? रहने वाले कहाँ के? तो हमको तो पता चले कि आप वहाँ के रहने वाले वैसे उपदेश करते हैं, तो हमको बताइए आप कौन है और कहाँ के रहने वाले, और क्यों यहाँ पर आए? बोल। वास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन ये नहीं, तुम विदेश में किसी देश में रहते हो कि परलोक में? जो आंखें ऊपर में, आंखों के ऊपर में परदेश है, यानी देवदेश, वहां तुम रहते हो। कहाँ रहते हो? किस जगह रहते हो? अमेरिका में रहते हो, या चीन में रहते हो, या भारत में रहते हो, या मतलब स्वर्ग में बसते हो, या वैकुंठ में बसते हो? कहाँ रहते हो? ईश्वर के लोक में रहते हो? किस जगह रहते हैं आप? बहुत सद्भाव और श्रद्धा से पूछ रहे, जिज्ञासा से पूछते हो, कोई तर्क नहीं है, बहुत प्रेम से पूछ रही है। बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे। अब सूरत कहती है कि स्वामी आपका देश इस देश से कितनी दूर है? क्योंकि यहाँ तो हमने आपको ढूंढा, तो हमको यहाँ कई मिनटों में ही मिले। तो यहाँ से और आपका देश कितनी दूर है, वो हमको बताइए।
दूर कितनी है? तो महात्माओं के महापुरुषों के पास तो उसकी पैमाइश है, वो बताएंगे। पैमाइश नहीं होगी तो क्या बताएंगे? तो कितना पूछती है कि यहाँ से देश आपका कितनी दूर है, और हमने तो 70 खोजा, हमको तो आप यहाँ कहीं मिले नहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ है आपका देश और कितनी दूर? मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। मैं आपसे कैसे बिछुड़ गई और पराए देश में कैसे आई? क्यों हमने कोई गलती की, कोई पाप किया, कोई अपराध किया? क्या किया? क्यों ऐसा हुआ? देश में आकर के हम धक्के खा रहे हैं। हमको तो 1 मिनट यहाँ चैन नहीं, 1 मिनट शांति नहीं है। तो ऐसा हमारे साथ में क्यों? क्योंकि मैंने कोई अपराध किया है जो हमको दंड दिया गया है? बोल। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोही। और वो कहती है कि मेरा, कि मैं कौन हूँ, किस, ये भी आप सब बताइए। और देश तुमने कैसे छोड़ा, क्यों देश को छोड़ा, ये भी हमको बताइए। यही नहीं बताइए, लिखाइए, दिखाइए, लिखाइए, दिखा दीजिए कि आपका देश ऐसा है और आपने इस तरह से छोड़ा। और मैं तो जब से आई हूँ तब से जो मेरी दुर्दशा है तो मैं कैसे बयान करूँ? बोलो। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुतक मैं। कहते मन तन इसके साथ बहुत दिनों से पड़ी, तो हमको इतने दुख, इतने कष्ट मिले कि पुढ़ते पुढ़ते कितने झुक के झुक नरकों में हो गए। चिल्लाते चिल्लाते इतनी आवाज थी, कहीं भी सुनने को नहीं दी, और वहां किसी ने हमको नहीं बचाया। और यहाँ जलते और मरते। अभी आए दूसरे बंद कर लिया, वहां से कुछ निकाला थी तो बंद कर दिया। ये मेरी हालत। और ये बताइए कि मैं तन और मन के साथ, शरीर के साथ, चाहे थोड़ा अधिक शरीर हो चाहिए हो, चाहे नरकों को, ये कब से इसमें आई? ये सब अलग अलग करके बताइए, तभी हमारी शंका जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। बोलो। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आय पड़ी परदेश। और आपका देश मैं क्यों भूल गई, और पराये देश में आकर के अपना देश माना और यहाँ पड़ी रो रही? ऐसा क्यों? अपना देश भी गया और मालिक भी चला गया पराये देश में, छोड़ दिया, और यहाँ आकर के मैं पता ही नहीं चलता है कि कहाँ है सच्चा मालिक, कहाँ है। न मालूम कितने मालिक बने और एक भी नहीं मिला। इन्हें सबको भगवान बनाया लेकिन एक भी भगवान नहीं मिला। ये तो हमारी हालत है। तो ये सब बताइए आप। बोलो। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्म। में पाताल लोक में जो बहुत नीचे थे में वहां रहते हो, यहाँ मृत्यु में, या स्वर्ग में रहते हो बैकुंठ में, कहाँ आप? इनमें से कोई आपका देश है? वो पूछ रही है, श्रद्धा से पूछ रही है। आप पाताल में हो तो बताइए, मृतलोक में हो तो बताइए, स्वर्ग में है, बैकुंठ में हो बताइए, किस लोक में आपका निवास? बोलो। विष्णु लोक बैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुका। विष्णु लोक में रहते हैं, बैकुंठ धाम में, या मतलब इंद्रपुरी में रहते हैं, या ब्रह्मधाम में, या आपका
देत है? पूछ रही है, यहाँ है आपका देश, तो ये भी हमको बताइए। और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज बताइए, किस देश में हो, किस नाम से आपका देश है? बेगुट नाम से है, इंद्रपुरी नाम से है, या शिवमुकाम नाम से है, या ब्रह्म के नाम से है, किस नाम से देश आपका? बोलो। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकृत लोक या पुरुष। अगर कहते हैं भाई राम लोक में है, कृष्ण लोक में या प्रकृति लोक में, आप वो ये पूछेगी कि भाई आपका ये कृष्ण लोक और राम लोक प्रकृति लोक यहाँ से कितनी दूर है? इन लोगों में आप है, बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर। अब कहती है कि या तो सर्वत्र व्यापक, सब जगह है, यहाँ भी है, वहां भी है, पक्षी में भी, और फिर नरकों में भी हो, सब जगह है। क्या आप ऐसे बसते हैं क्या? सर्वत्र बसते, कोई जगह आपसे खाली नहीं, पूछ रही है। अब ये देखिए कि कितना ऊंचा प्रश्न है, कितना गहन प्रश्न है, और सूरज सबका उत्तर चाहती है। पूछने पर कहते हैं कि ये सब हमको एक एक करके बताइए आप, बोलो। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष को। और काल के देश में आपने क्यों यहाँ डाल दिया, और हम ऐसी चिंता में, शोक में है कि नींद नहीं आती, शोकग्रस्त हो गए, चिंताग्रस्त है, और क्यों पीड़ा, बहुत पीड़ा होती है। ऐसे देश में आपने डाला, ये क्यों डाला आपने, बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। जब आप आए इतने दिनों के बाद, हमको जगाने चिताने आए, रूप तो आपका बहुत सुंदर है और मन मोहित करने वाला, तो इतनी देर क्यों लगी? हमको तो कितने युग और कल भी बीत गए, तो तुम बीच में कभी आप आए नहीं। अब आए मुझे कर, ऐसा क्यों, बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। अब सूरत कहती है मनुष्य शरीर में आकर के है, मैं आपकी दासी हूँ, मैं आपके चरणों की राज हूँ। आप अपना सब आद से अंत से आद हमको दीजिए, पूरा का पूरा सब दीजिए। हम आप के चरणों में, हम आपका पूरा विश्वास करते हैं, लेकिन भेद दे दीजिए ताकि हम में भी कोई शंका ना होने पाए आगे, और जो लोग आएंगे उनमें भी कोई शंका ना हो। और जब तक ये सबका निवारण नहीं करेंगे तो हमको भी शंका हो सकती है। अंश दोय सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम। कहते हैं ये दो अंश, एक तो मतलब ये है कि उनका ज्योति और उनकी अर्धांगिनी आद्या मां शक्ति, ये दो धाराएं, दो सुरतें, दो जीवात्माएं, दो रूहें उन्होंने वहां से निकाली और भेजा। और वो किस तरह से निकाला और भेजा? आवाज पर, आवाज पर। जब उन्होंने सतपुरुष में विस्तार किया तो पहले ये सब लोग बना दिए, सब इनका निर्माण कर दिया लोगों का। यह दो कला उतर कर आई, झझरी दीप ये दोनों आकर के जंजीर द्वीप में, सहज जल कमल में आकर के बैठे, दोनों के दोनों आए। इनका स्थान ऊपर निरंजन भगवान का, उनका या नीचे बस आकर के बैठ गए, क्योंकि इनके बगैर रचना होगी नहीं। ये आगे सबसे नीचा स्थान है
ऊपर से उतार करके नीचे भेजा तो ऊपर बड़े बड़े लोग हैं और ये सबसे नीचे छोटा लोग है। उसका ये मुकाम है उनके रुकने का। यहाँ आकर के उनको बैठाए तो उन्होंने पहले से ये सब एक आवाज निकाली, उसी आवाज पर ये तमाम लोग, उनका निर्माण हो गया। और उसमें कुछ नहीं था, पोला थे, सब के सब ऊपर से नीचे तक पोला थे। अब इनको यहाँ भेजा सबको उतार करके, तो पहले इनको भेजा, फिर ब्रह्म को भेजा, फिर उसके बाद पार्वती को भेजा, फिर महाकाल। 16 पुत्र उन्होंने निकाले, 4 का तो भी तो पता दिया और 12 उनको छुपा के रखा। वैसे महात्मा जब जाते हैं, इधर से साधक जाते हैं तो उनको सबको देखते हैं, दर्शन करते हैं, उनके लोगों को देखते हैं, लेकिन भेद नहीं खोला, वो छुपा के रखा गया। और सब महात्माओं ने छुपाया, बताया तो है, लेकिन छुपा के रखा, आपको जरूरत नहीं है उससे। ये 16 पुत्र उनको निकाला और अपने अपने स्थान पर इनको बैठा दिया और उनको रात दे दिया, कहा जो अब वो बैठ तो गए, उन्होंने तपस्या की। अब इतनी तपस्या उन्होंने की है, कितने युग और कर्म बीत गए जो आपके कागज पर नहीं है। तो मालिक जो है इतना उसका आराधना की तो खुश तो ही जाएगा। बोलो। यहाँ बैठ तिरलोकी रची, 5 तीन की धूम। कहते हैं यहाँ बैठ करके उन्होंने तीनों लोगों का निर्माण किया। पोला तो था ही और मसाला भी इनको दे दिया था, तो मसाला मिला के फिर उन्होंने इसका निर्माण किया। स्वर्ग लोग का वैकुंठ सूक्ष्म लोग, ये मित्र लोग, मसाला सबका है। ये सब मसाला सतलोक से आया, जितना भी मसाला है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, और जितना सूक्ष्म मसाला है वो सब, और महासूक्ष्म में सब वहीं से आया। ये सब वहीं था उसमें, तो उन्होंने उस सब मसाले को निकाल बाहर कर दिया। वहां कोई मसाला अब नहीं है, सब गंदगी को निकाल करके उन्होंने बाहर कर दिया उसकी रखी, और इनको ला करके सबको बैठा दिया। सबसे नीचे मुकाम किया इन्होंने, बैठ करके फिर गिर शिक्षा की। मसाला मिला करके उन्होंने सोचो लोग को जीवात्माओं को रखेंगे, ऐसे ही मतलब सर्व वैकुंठ में मसाला मिला करके वहां उस शरीर में रखेंगे। यहाँ मृतलोक में ये पंचभौतिक शरीर को तैयार करके जिसको बंद करेंगे इसमें रखेंगे। ऐसे उन्होंने किया है, रचना की। बोलो। 3 लोक से मैं रहूं न्यारा, 4 5 6 में विस्तार। कहते हैं कि भाई मैं तो यहाँ रहता था, मैं तो 3 लोक से अलग, अंड पिंड और ब्रह्मांड, इनसे मैं परे रहता हूं। और मेरा विस्तार जो है मैंने जो किया वो तो मतलब यह है कि हम लोग और अलग लोग और सतलोक क्या विस्तार किया। नीचे जो है वो सत्पुरुष ने सब विस्तार किया। मैं तो यहाँ तो रहता हूँ सतलोक में, अलग लोग अगम और अनामी धाम में, लेकिन नीचे नहीं रहता। बोलो। 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूपमय अगम कहते हैं महापुरुष कि भाई मैं तो 3 लोक में, एक हमारी बूंद रहती है, छोटी सी बूंद होती है, उससे ये पसारा है, और मैं इससे बिल्कुल अलग। मैं आ नहीं रहता हूँ किसी लोक में भी, न इंद्रलोक में, न गोलोक में, न कृष्ण लोक में, न मतलब ये सर्वलोक, न वैकुंठ धाम में, और न मृत्युलोक में, न पाताल लोक में, कहीं नहीं रहता हूँ। मैं सबसे परे रहता हूँ। एक हमारी बूंद है, उसका शासन है, और उसका नाम निरंजन भगवान। उनको निरंजन कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं, और उसी को गाठ कहते हैं। कहते हैं इसका ये 3 लोकों में शासन है। ये मृतलोक 1 और सर्व वैकुंठ 2, और ऊपर में सूक्ष्म लोक 3, और उसके बाद में ऊपर में ब्रह्म का है, फिर पार ब्रह्म का राज है, फिर महाकाल पुरुष का राज। उसके परे कहते हैं कि मैं तो इन सबसे परे हूँ,
यहाँ मैं नहीं रहता हूँ। बोलो। मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मिरता, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते न तो पाताल में हूँ ना, न ब्रह्मा के ना, न विष्णु के ना, शिव के ना, न प्रकृति लोक में, न राम लोक में, न कृष्ण लोक में, किसी लोक में नहीं रहता। मैं इन सबसे परे हो तो मेरी बूंद काम करती है। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। कहते हैं ना ब्रह्मलोक में, ना इंद्रपुरी में, ना साकेत लोक में, और न मृत्यु लोक में, न पाताल लोक में, कहीं नहीं। यहाँ हम नहीं है, हमारी एक गूंज है वो काम कर। बोलो। तीन लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक मेरी। हम उसकी सूरत को समझा रहे हैं कि मैं सर्वत्र व्यापक नहीं, मेरी बूंद है और वो तेल लोक में अपना उत्साधन करती है, वो है सर्वव्यापी। बूंद है सर्वव्यापी, हम नहीं है, हम इन सबसे परे। मेरी जो एक बूंद है उसका ही है सब बता रहा। बोलो। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता ही कहे ब्रह्म अपार। भाई उसी एक बूंद का ये सब तीनों लोगों में पसारा है, और जो उन्होंने किताब बनाई, वेद बनाए, तो इसमें ये लिखा है कि हम आवाज तो हमको सुनाई दी, लेकिन और हमको कुछ सुनाई दिया पर कुछ और है। हमने उनको देखा नहीं, आवाज सुनी है। आवाज सुनकर के जो बोले वो हमने लिखा, बाकी हमने अपनी आंख से नहीं देखा कि वो बूंद कहाँ पर है, उसका स्थान कौन सा है, ये हमने नहीं देखा। आवाज सुनते रहे, वो हम लिखते रहे, जो बोलते रहे। तो सही बात है कि ब्रह्मा ने उसको देखा नहीं। जिस दिन को देख लेते तो ये काम करते ही ना, शिव करते, ना ब्रह्मा करते, ना विष्णु करते। इनमें से किसी ने भी नहीं देखा ईश्वर को, परमात्मा को, जो ज्योतिष स्वरूप है उसको उन्होंने नहीं देखा, और वो उसकी एक बूंद है, और मैं इससे बहुत परे हूं, मैं आ नहीं। बोलो। वेदांती आही ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आही शुद्ध। सब लोग अपना अपना, किसी को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई सर्वत्र व्यापक है, कोई कुछ कहता है, कोई मतलब है यही करता धरता है, वो सब अपना अपने बुद्धि लड़ाते। लेकिन सही बात यह है कि वो बूंद है, उसका ये शासन है। अब ये देखो सतलुग में कितना अपार देश है, सतलुग सचखंड अपार देश। उसने तो ये सब पता लग दिया, और जितनी जीवात्माएं दी हुई उसी के तो दी। ईद के पास तो जीवात्मा तो खुद ही वहां से सब थे समान, वहां से भेजे गए, तो उसी में से मतलब ये वो जीवात्माओं को इनको दिया गया। बोलो। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा। इसके आगे जब उनको किसी को भेद नहीं मिला और इनको किसी को भेद नहीं मिला, तो तब धोखा खा गए। सब इसी में रम गए और इसी की व्याख्या करने लगे। आगे का भेद मालूम नहीं रहा। जब आगे का मालूम नहीं रहेगा, जिसने देखा नहीं वो क्या कहेगा, जो देखेगा वो बताएगा। बोलो। जितने मत हैं जग के माही, इसी बूंद को सिंध बता। जितने भी मत हैं वो सब इसी बूंद को सिंध कहते हैं, और सिंध बिल्कुल अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो नाम ही अलग है, अगम अलग है, फिर अलग है, और सतलुग। अब इसी को सब वर्णन करते हैं, और किताबों में जो कुछ लिखा है उसी का परिचय देते हैं। और संत आए अभी 700 बरस हुए तब से संत आ रहे, तो इनकी किताबें तो अलग है, उनका तो अलग कहते, तब में यही है, तब मैं बताया हुआ। और बहुत संत आए और बहुत साधक यहाँ से पूरे हो गए, इन्हीं संतों में से जाग करके और पूरे हो गए। उनको भी पूरा भेद मालूम हो गया सब राज, क्योंकि जो वहां पहुंच जाएगा वही संत हो जाएगा, और जो आते हो तो संत है ही।
वो भेद बताएंगे। पीछे जब चले गए तो 7 सिंध असल रहा इनसे न्यारा, वेद कते बनता ही कहते सिंध इनसे सबसे अलग है, और न वो वेद जानता न किताब जानता, न कोई किताब नहीं जानती, क्योंकि वो सबसे परे है। तो कोई क्या बताएगा? बोलो। ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम बस ब्रह्मा ने तो तुमका निर्माण किया, लिखा है पाप है पुण्य, और ऋषि मुनि पीछे आए, बस इसी को करने लगे कर्म कांड, और इसी कर्म कांड में मैले होने लगे, गंदगी अंतःकरण पर लादने लगे गंदगी, और उसका वो हिसाब करने लगा। बस इसी के बाद तो ये सब खाने बने, 4 खाने 84 लच्छे जब आप कसूर करने लगे तो इसमें से निकाल के उसमें बंद कर दिया। बोलो। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बूंद भेद पूरा नहीं। कहते भाई ये सब जितने भी आए उनको पूरा दर्शन नहीं हुआ, किसी को झलक मिली है, किसी को दूसरा रूप देखने को मिला, लेकिन पूरा रूप नहीं मिला, और उसी को कह रहे हैं। तो बता रहे संतों ने सबको देखा, पूरा का पूरा देखा। जैसे कोसी तुलसीदास जी आए तो कहते हैं भाई मैंने अपनी आंख बंद की, जब प्रकाश मिला तो मैं ठंडा हो गया, सामने प्रकाश है। जब गुरु ने बताया था कि तुम आगे देखना, जब मैंने देखा तो बिल्कुल एकदम से साफ सर्व लोग दिखाई दिया, सब लोग से बैकुंठ देखा। वो कहते वो देखो बैठे हुए वो 3 लोग के मालिक बैठे, निरंजन भगवान। तो उन्होंने उसको देखा तो मोह में लोग को राम मुस्काई, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को खुदा कहते हैं, उन्हीं को गाड कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। कहते हैं मैं उनको जब देखा उनको तो बहुत प्रसन्न हो गए, और मुझे भी अति प्रसन्नता हुई। तो उनका हमारी आवाज को पकड़ कर चले आओ हमारे पास में। अब इतनी दूर थे कि करोड़ों योजन दूर, और यहाँ से उनको दिखाई दिए तो उन्होंने आवाज पकड़ी और पकड़ करके फौरन पहुंच गए। जब पहुंचे कह रहे हम बहुत खुश हैं तुमसे, हम रास्ता देते तो ऊपर चले जाओ। तो जब रास्ता दिया तो रास्ता तो उन्हीं ने होकर के, तो उन्होंने सब बंद कर रखा है करके। जब वो खोलेंगे तभी तो कोई उधर जाएगा। तो जब उधर खोला तो गोस्वामी जी महाराज कहते उधर माच, कि मैं अंदर चला गया, उधर देखा जा करके, उधर माच तो नजराया देखूं बहुत ब्रह्मांड दिखाया। कहते उधर खड़े होकर के चौड़े मैदान में देखता हूँ करे तो तमाम बड़े बड़े ब्रह्मांड है, 1-2 ब्रह्मांड, बहुत प्रकार के ब्रह्मांड, और उनमें रचना एक सी दिव्य रचना। ये वो उस मैदान में खड़े होकर देख रहे, और नीचे का सब दिखाई दे रहा कि स्वर्ग क्या है, बैकुंठ क्या है, मृत्युलोक क्या, सब देख रहे हो। सब देखा, ऊपर भी देख रहे और नीचे भी देख रहे। तो उन्होंने अपनी आंख से देखा कि 3 लोक के मालिक का साक्षात्कार। और जब ऊपर गए तो उनको ऊपर से आवाज आई कि इस आवाज को पकड़ के चले आओ। आगे गए तो रास्ते में गुरु जी मिल गए, उनका ये रास्ता नहीं, ये रास्ता, इस रास्ते से चलो। अब वो बताएंगे नहीं गुरु तो फिर कैसे जाएगा रास्ता, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो ये रास्ता दूसरी मंजिल पर जाने का, चलो यहाँ से, तुम खुद चलो, हम तुम्हारे पीछे छुप करके रहेंगे। कभी इधर छुपे कभी इधर छुपे, जब भूलने लगे तो रास्ता बता दिया, कभी इधर के तो आवाज आने लगी। तो दूर से देख रहे हैं कि वो बैठे ब्रह्म विराजमान बैठे हुए, ईश्वर अलग है और ब्रह्म अलग है। और तुलसीदास जी ने उनका साक्षात्कार किया, वहां देखा जाएगा। तो ऐसा ये लोग तो इसी को बुंद को ही खाली बुद्धि से कहते हैं, देखा नहीं, देखा नहीं, बुद्धि से अनुमान करते हैं। तो बुद्धि से अनुमान करने से कुछ बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अब सूरत तो कह रहे कि देख तू मेरी बात सुन, तेरा भेद क्या था कि तू हम में थी, हम में थी, हमसे अलग नहीं थी, हमारा ही रूप था। तो हम में थी, अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था।
महासागर में थी, अब तो काल ने सेवा की हमारी। इन 16 जितने उन्होंने सेवा हमारी खूब की, कितने युग और कल्प बीत गए सेवा करते करते, ध्यान करते करते, तो मैं उनसे प्रसन्न हो गया, खुश हो, क्योंकि बच्चे तो अपने ही थे। अरे वो भी तो अपने ही थे, यहीं से तो भेजे गए, तो उन्होंने सेवा की। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचारी। काल ने सेवा की, बड़ी भारी सेवा, उनका ध्यान किया, तो फिर उनसे प्रसन्न हो गए और कहा कि मैं तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हो गया हूं, और तुम अपने मुंह से मुझसे मांगो, अपने मुंह से मुझसे मांगो, तुम्हें वही मैं तुमको दे दूंगा। तो जल्दी में हड़बड़ा करके तो और कुछ नहीं मांगना चाहो, और मांग लेता तो दे देते, क्योंकि खुश हो गए थे। अगर वही कहता कि नहीं हम चलेंगे आपके देश में, और वही घर में चलेंगे, तो हो जाता, तो चला जाता। लेकिन हड़बड़ा करके मांगा कि हमको मतलब ये है कि कुछ रात दे दीजिए, तो उन्होंने फौरन कह दिया वो बस ये बात हमने तुमको दिया, अब जो सामान देना है उससे कैसे रचना होगी, तो बिना जीवात्मा के तो सुरतों के बगैर दिए हुए रचना नहीं बैठती है। सूरज चेतन है और सामान जड़ है, तो जड़ सामान तो हरकत करेगा नहीं, चेतन को जब उसमें बैठा दिया जाए तो हरकत करेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तुमको दिया, तो महासागर से अथाह सागर से तोला खड़े ऐसे बड़े बड़े जीवात्माओं के उन्होंने भर करके दे दिए कि जाओ ले जाओ अपने अपने देश में मसाला मिला करके, और इसको वहां रखो आराम से। सबसे कहा देखो आराम से रखोगे तो तुम्हारे पास रहेंगे, नहीं आराम से रखोगे तो हम ले जाएंगे वापस। कहले हम कोई तकलीफ ही नहीं देंगे, आराम से रहेंगे। सबने कहा, 16 ने कहा कि हम कोई तकलीफ नहीं, आराम से रखेंगे। तो अब ये है कि मतलब ये है, तो उनका ठीक है, तो दे दिया उन्होंने, जाओ। अब सुरतों को पा करके धीरे से फिर उन्होंने रचना मसाला मिलाया, फिर बैठाया। सही बात बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते हैं कि तुमको हमसे उसने मांगा तो हमने सेवा के बस हो गए, तुमको हमने सौंप दिया, दे दिया। तुम हमें अभेद थी, कोई भेद नहीं था मुझ में तुम में, उनको सौंप दिया। अब सेवा के बस हमने तुमको सौंप दिया। बोलो। काल लाय तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तुम बहुते। काल ले आया वहां से, और तुमको ऐसा ही शरीर पर तन और मन तन में बंद किया, और फिर मन इसके साथ बुद्धि चित्त लगा दिए, और तुमको बहुत तरह का दुख मिला। दुख मिला, वो दुख में किसी ने सहायता नहीं की। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए। तुमको हमने जब दुख में देखा कि इतने दिन हो गए और तुमको इतना कष्ट, यहाँ इतनी यातना दी जा रही, तो दया आ गई। दया आ गई तो हम आए इसलिए तुमको यहाँ से ले जाने के लिए। अब वो तुरंत को कह रहे हम ले जाने के लिए आए, उसको समझा रहे, सब प्रश्न का उत्तर दे रहे, समझा रहे अब दया होगी, उठी दया, और हम आए तुमको लेने के लिए, तुम चलो, कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम साथ रहेंगे, तुम चलो। काल कुछ नहीं करेगा, यहाँ के देश का कर्जा तो हम चुका देंगे, उसमें हमारे चुकाने में क्या देर लगेगी, तुम तैयार हो जाओ चलने के लिए अपने देश में। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो। कहते हैं हमने आकर के शब्द का उपदेश किया, नाम का, और तुमको हम नाम बताएंगे, और नाम के साथ तुरंत जोड़ो और चलो। आधार तुमको चढ़ने का हम देंगे,
तुम तैयार हो जाओ। तो फिर उन्होंने तबीयत की तो शब्द का आकर के उपदेश किया कि तुम्हारे पास शब्द आ रहा नाम आ रहा है, उसको घाट पर बैठ करके दोनों आंखों के तल पर पकड़ लो, ऊपर की तरफ में। तुमने छोड़ दिया है, पहले तो पकड़े थे, जब छूट गया तब फंस गए। जब तक नाम पकड़े रहे तब तक कोई फंसा नहीं, और जैसे ही छूटा तैसे उसने फंसा लिया। तुरंत शब्द से अलग हुई, बस कैदी हो गई। और शब्द को पकड़े रहती तो कोई कुछ नहीं करता। वादा किया था कि हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन छूट गया। जब काल के देश में आए तो मतलब ये है कि उसने प्रलोभन दिखा करके छुड़ा दिया। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी। कहते हैं कि हमने चढ़ने की पौड़ी सीढ़ी बनाई, एक स्थान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और चौथे से पांचवा। तुम चलो, नाम को पकड़ करके हम साथ रहेंगे, कोई रास्ते में कुछ कर नहीं सकता। और दूसरी मंजिल पर चलो, फिर तीसरी मंजिल पर, चौथी पर। और सच्ची जो नगरी है सत्यदेव, अमर देश से चलो, वहां पहुंचो, चल के आराम से रहना, वहां कोई चिंता की चीज नहीं। हमने शब्द का उपदेश, नाम का उपदेश किया है कि पकड़ लो। और कलयुग में सबसे सुलभ आसान है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। स्त्रियां पुरुष भी सब पकड़ सकते। बोलो। बुंद देश को छोड़ो अबही, सिंध देश चल खेलो। कहते हैं कि बुंद देश को छोड़ दो, इसमें नाना प्रकार के तुमको तकलीफ और कष्ट मिले, और सिंध देश में चलो, आराम से अपना आनंद से क्लोर करना, सदा के लिए अपना सुख बाहर। वहां कोई तकलीफ तो है नहीं, कोई बंधन भी नहीं वहां किसी प्रकार का। आनंद दिया तो वहां चलो, रहो स्वतंत्र। बड़ा साफ करके और वचन दिया कि हम सबको ले चलेंगे। बोलो। बुंद देश तिरलोकी जानो, रचन मुरक्कब यहाँ। कहते हैं बुंद देश तिरलोकी है, और उन्होंने रचना तरकीब से की है। तरकीब से रचना हुई है, सूक्ष्म से कारण से सूक्ष्म, और सूक्ष्म से लिंग, लिंग से स्थूल, तरकीब से रचना की। अब ये मसाला बिल्कुल उतार दिया नीचे, जो जड़ था मसाला ये आ गया, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। ये बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, सत्य सत्य जहाँ सत्य। कहते हैं निकाली रचना तुम्हारे देश में, सत्य देश में, वहां चलो, वहां सत्य ही सत्य है, और कुछ चलो, तुम अपने देश में चलो, वहां से तुम आई हो। अब कितनी शर्तों को पहुंचाया महापुरुषों ने। समय काल में आए 700 वर्ष के अंदर में बहुत, और बहुतों को पहुंचा दिया। बोलो। यहाँ रचना तरकीबी हुई, सो मैं खोल सुनाऊं सही। यहाँ तरकीब से रचना की है। हाँ बोलो। मुफरद बुंद हमारी आई, दूसर माया आन। एक ही काम नहीं है, उसके साथ दो बूंद निकाली हुई, एक माया की और एक पुरुष की। कहते वो आए उसमें, और मिनरल मिल करके उसने ये सामान तैयार किया माया ने, और फिर माया को प्रबल कर दिया। जब उसने अब बगैर माया के, माया छोड़ती नहीं है, अंदर भी गति टेके, बाहर भी गति होती है, दोनों तरफ। 5 तत्व 3 गुण मिले, यह सब 10 आपस में। 5 तत्व और तीनों गुण में जो मिलता होता, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये तत्व मिल गए, और फिर उन्होंने ये सब मसाला तैयार कर दिया, तैयार हो गया। बोलो। रल मिल कर इन रचना ठानी, 3 लोक और 4 खानी। कहते 3 लोक की रचना और 4 खाने, अंडज पिंडज उखमज तावर, ये 4 खाने। अंडज पिंडज उखमज तावर, ये 4 बड़े स्टैंडर्ड जेल खाने। इन ऑफिस के बाद में फिर जीव जंतु जो अलग अलग तरह तरह के, वो तो अलग अलग तो, लेकिन मुख्य खाने 4 की।
अंडज पिंड जो अंडे से पैदा होते हैं, पिंड से पैदा होते जेल से, वो पिंडज है। उखमज है जहाँ जमीन में जो बहुत से जीव जंतु रहते हैं, उखमज। और सावर पेड़ आदि, ये पेड़ खड़े हुए, ये 4 खाने, यही सूरतें पेड़ों में उतर जाती। बहुत जड़ काम करोगे, जैसे अपराध करोगे, जड़ अपराध करोगे जीवों के साथ में, तो इसमें उतार देंगे। खड़े रहो हजारों वर्ष तक, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया, उस पेड़ में, उससे निकाला करोड़ों वर्ष तो इसी में हो जाएगी। और फिर नरकों में ले जा करके जो यातना देंगे तो उसमें भी करोड़ों वर्ष लगेगा। तो जीव जंतुओं की दशा हो रही है। अब कहते हैं कि भाई ये तो 4 खानी हो रही है, तो इन्होंने तैयार किया। उस सत्पुरुष ने तो इनको मसाला दे दिया, इनको दे दिया। वो भी मतलब ये है कि 16 सुरतों को भेजा और एक सुरत का ये तीनों लोगों की रचना। बोलो। वेदांती अब किया विचार, नव को छाट लिया। अब यह है कि जब सूरत चढ़ करके सैदल कमलों पर जब ब्रह्म का साक्षात्कार करती है, तो इससे ज्यादा प्रकाश पे सूरत का हो जाता है, दोनों आंखों के पीछे बैठी, इसका ज्यादा प्रकाश होता है। और पारब्रह्म पद में पहुंच करके 16 हिस्सा निरंजन भगवान से ज्यादा सुरतों का प्रकाश है जो वहां पहुंचती है। 16 हिस्सा ज्यादा इससे, इनके प्रकाश से इतना प्रकाश होता है। यही सुरतों में जो ही है, ये मनुष्य शरीर में आकर के बैठी, इनमें इतना प्रकाश, तो फिर शक्ति कितनी होगी, ये तो सोचने की चीज है। और ऊपर जाइए फिर, और जो सत्य देश में पहुंच जाओ तो उसके लिए तो वर्णन, इसलिए संतों की कोई गाथा नहीं हो सकती, और संतों की कोई महिमा भी नहीं हो सकती। उनकी कौन महिमा करे जो कुछ जानता ही नहीं, संतों की कोई महिमा नहीं। वो तो अथा वहीं से आते हैं, वहीं ले जाते हैं, वहीं जाते हैं, बीच में रुकने वाले नहीं, उनका कोई कुछ कर भी नहीं सकता। शरीर है, उन्होंने जो तुम जिसमें फंसे उसी में शरीर मिला, इससे काम करते हैं। इसलिए पूरा बोलो। 10वीं वही बूंद मम अंश, छाटता ही लीना होए हंस। बस अनेक प्रकार से बुद्धि की तरफ से बस उसको जोड़ा करते हो, कुछ नहीं मिला, उसको कुछ मिला नहीं है। किसी को कोई ऐसा मिल गया छाया का, तो उन्होंने छाया का वर्णन करिए। उनका मंदिर रहता है, उनका मस्जिद ऐसी है, एक बोर्ड इस तरह का खड़ा है, तो कुछ तरह का खड़ा हुआ है, अलग अलग सबने जो जिसने देखा प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब में भी प्रकाश है। एक सूरज कई जगह दिखाई देता, एक चांद कई जगह दिखाई देता। इसी तरह से एक छाया कई छाया होती है। इसी तरह से जब उधर से ये सब आए और तो उसको जब देखे तो छाया किसी मंडल में पड़ी, उसको देख लिया, कहा यही है। उस छाया में भी प्रकाश है, प्रकाश की भी छाया होती है। राट लगी हुई है तो जल में देखिए तो कई एक राट मालूम, और उस जल में प्रकाश दिखाई देता है। इसी तरह से जो जिसने देखा, छाया देख लिया, कुछ देख लिया, बस उसी को कह दिया यही है, पूरा नहीं, साक्षात्कार पूरा नहीं हुआ। अगर पूरे ऊपर निकल जाते पूरा नहीं देख पाए, इसलिए नीचे रह गए। वो भी कोई कोई, तब तो जान नहीं सकते कोई कोई, जिन्होंने लिखा किताब में कोई कोई, और नहीं हो जाए। और सत्वात्मा तो ऊपर से आते हैं, तो यहाँ से ऊपर जाते हैं, उनका जाना आना रोज। साधक भी जो ऊपर जाते हैं जात तक रोज, और ऊपर निकल जाए तो रोज जाओ, रोज आओ। जहाँ मिलौनी तहाँ विचार, एक एक में कहा। बच्चे थे जहाँ मिलोनी थे, जो रचना हुई है उसमें तो अनेक विचार, और जहाँ कोई भी मिलोनी नहीं है, शुद्ध ही शुद्ध है, वहाँ कोई विचार नहीं, क्योंकि बुद्धि वहां जाती नहीं, न मन वहां जाएगा न चित्त जाएगा, ये कोई चीजें वहां नहीं जाती। सूरत और वो शब्द का
था करके तब भी तब दे फिर बोलो। हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ नहीं। कहते हमारे देश में सत्यनाम है और वहाँ कोई विचार ठीक ही है। आगे अलग देश है, फिर आगम देश है, फिर आगामी धाम। अब उसी को तुलसीदास जी ने देखा तो वर्णन उन्होंने किया कि एक अनिया नामाग सच्चानंद प्रभु धाम, वह नाम धाम है। वो कहते हैं 3 लोक से चौथा न्यारा और चौथे की पार नामा, यानी अंडपिंड ब्रह्मांड के पार चौथा लोक है और चौथे के पार नामा, उसके पार है नाम। बड़ा साफ उन्होंने लिखा है, कोई ऐसी बात नहीं जो देखा हो। और जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो प्रभु है वो हम है, यानी हमें और इसमें कोई अंतर नहीं, और हम है वो प्रभु है, और हम ही से ये सब पसारा हुआ। और कलम से लिखते हैं कि हम ही से ये सब पसारा हुआ, जितना भी ये रचना का पसारा तो। अब ये इतना मतलब भेद कोई समझ नहीं सकता, जो पहुंचेगा वो तो समझ जाएगा, लेकिन यहाँ का रहने वाला क्या समझे क्या है। तो ये सत्संग को आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सुन लो और शंका मत करो। काल के देश में तो शंका ही शंका है, दयाल देश में कोई शंका नहीं। ये काल का देश है और वो दयाल देश। काल देश अलग है, वहां कोई मेलोडी नहीं, काल के देश में मेलोडी है। इसलिए सत्संग सुनना जरूरी है, और सत्संग से ही आप उठोगे और समझोगे और यहां से निकलोगे, और सत्संग नहीं मिलेगा तो नहीं हो सकता, तो कोई नहीं जा सकता उधर में। इसलिए महापुरुषों का सत्संग मिलना चाहिए। दोनों जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, होली की थोड़ी व्याख्या करें आपको। कहते हैं कि होलिका ने जब प्रहलाद को चिता बना के बैठाया तो प्रहलाद तो बच गया, तो भस्म हो गई। तो उसी के भस्म लेकर के आप उड़ाते हो, ऐसे उड़ाते हो, यानी वो चला रहा। सही बात तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए। आते और बजट में लगाते हैं, ये का क्या मतलब? ये तो सोचना चाहिए। अरे गोबर को तो मिला करके वो फेंकते हैं, तार को लगाते हैं, ये क्या? ये कोई होली बनाई जाती है? इसके माने उसका भक्तों का निरादर ये नहीं करना। जो असली चीज है उसको हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसका यही था कि भाई हम एक दूसरे के गले मिलेंगे और हम आज से कोई भी तुम्हारे साथ में या औरों के साथ कोई अपराध नहीं करेंगे, और हमने जो कुछ भी भूल चूक से किया हो तो हमको माफी करना। तो लोग गले में मिलते हैं, पैर भी छूते हैं, सब कुछ करते हैं और माफी मांगते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसी दुश्मनी है कि गांव में पहले तो सब लोग मिलते थे, अब तो कोई मिलने भी नहीं जाता। घर घर में कोई मिलता भी नहीं, दूर से चले जाते घर से। ऐसा नहीं, कसूरों की माफी मांगो, अब नहीं करेंगे। ये अपना आपस में होना चाहिए, एक दूसरे के गले मिलो और आगे नहीं करेंगे। वचन देना चाहिए आपको। तो ये तो देना लेना तो दूर रहा, और वहां ऐसा नशा करते हैं कि बुद्धि काम नहीं करती, पागल हो जाती होती। तो ये कोई त्योहार नशे के कि बुद्धि को पागल कर लो, फिर मतलब ये जो कृत्य करते हो कर्म वो कितना खराब, ये ठीक। तो इसलिए किसी की पूजा करो तो मिट्टी की पूजा होती है, धूल की वो तो मिलेगी नहीं। तो मिट्टी को मतलब ये लिया, मतलब ये उसको जैसे टीका लगाते ऐसे लगाया गले मिले,
अब ये आप मतलब तो रंग तो असल में पहले था टेसू, यानी मतलब ये पलास, उसका रंग तैयार करते थे और कपड़े धोए छूट जाता था। अब तो कितना भी महंगा कपड़ा हो खराब, अगर आप छोड़ दिए तो छूटेगा ही नहीं। तो कपड़े का भी नुकसान और शरीर का भी बड़ा नुकसान होता है। उसमें तमाम तरह के उसमें क्या क्या डाल देते केमिकल और फिर लगाते हैं उसको, मतलब बहुत खराब हो जाता। तो ये होली नहीं मनाई जाती। होली का उड़ना गया है तो उसके शरीर को भी खराब कर दे, कपड़ों को खराब कर दे, तो बात कुछ नहीं। क्योंकि और थोड़े दिनों में व्यवस्था हो जाती है। तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमने वचन दिया कि हम अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, तो ध्यान में भूल चूक हो जाए तो फिर माफी मांग लेंगे। फिर माफी मांगे, फिर त्यौहार आएगा तो हमसे गलती हो गई, अब हम बहुत होशियारी से रहेंगे और गलती नहीं करेंगे। तो बड़े लोग क्षमा कर देते थे, बड़ों का यह था इनको क्षमा करो, और क्षमा मतलब ये है, और ये माफी मांगते थे। तो इस तरह से परस्पर प्रेम रहता था, एक दूसरे की सेवा करते थे, एक दूसरे का जो जैसा होता था उसके पैर छूते थे, आदर सत्कार था। अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा, सब छूट गया। हमारी पुरानी जो संस्कृति प्रेम प्यार की थी वो छूट गई। अब ये दुश्मन ही ले आए, मतलब ये है। तो ये रास्ता हो गया। तो यहाँ पर यह है कि मतलब ये है कि हम इसी में बैठे जमीन पर, अब ये जमीन आपके जो मतलब पैरों से रगड़ी जा रही है, ये तो अति पवित्र हो गई, बड़ी पवित्र। को उठाया, बांध दिए कपड़े में या कागज, और मिलते गए, मतलब ये एक दूसरे के मतलब ये कि माथे में लगाया और गले मिले, मतलब ये आप इतनी दूर से आए हैं, फिर मिलन होगा और हमसे कोई भूल चूक हो, गलती हो तो हमको माफ कीजिएगा, गाँव वाले मिल जाओ उनसे माफी मांगो। इस तरह से एक दो बार करने से वो मामला खत्म हो जाता है। दिल की जो गुबार है वो खत्म हो जाती है और लोगों में परस्पर प्रेम हो जाता है, और प्रेम से ही शांति मिलती है। जब आपस में प्रेम हो जाएगा तो प्रेम से मतलब चोरी नहीं होती है, न डकैती होगी। प्रेम से शांति और एक दूसरे के लोग काम आते हैं। आज आपको जरूरत पड़ गई तो वो काम आ गए, उनको जरूरत पड़ गई तो आप काम आ गए, तो सब लोग निश्चल हो जाते हैं। अब ऐसी दुनिया में जो आप कर रहे हो, लेते हो देते नहीं हो, मतलब है कि उठा लेते हो, कहते हमने नहीं दिया। अब एक दो बातें, इसलिए से धीरे धीरे जब समय आता है तो ऐसा समय आ जाए कि लोग मजबूत हो जाएंगे, मजबूर हो जाए। समय ऐसा चक्कर का चल रहा, और जब वो आ जाएगा चक्कर फट से उलट जाएगा, ऐसे करके उल्टेगा, उसी समय अकल आ जाएगी। जो जैसा रहेगा उसको, जो नहीं रहेगा उसे क्या बात, उसी उलटते में पता नहीं क्या हो जाएगा। समय का हेर फेर होता है, इसलिए क्योंकि वो तो उसका खेल है। जितने तीन लोग की रचना की है और अपना काम रखता है, अपना हिसाब किताब सब रखता है, तो करेगा। इसलिए आपको अनुकूल चलना चाहिए। मानव के अनुकूल सेवा मतलब ये है कि हमेशा विचार रखो, मतलब अपने से किसी को तंग मत करो, परेशान मत करो, उसको दुख मत पहुंचाओ, जहां तक हो सके शरीर से सुख पहुंचाओ, ये होना चाहिए। लेकिन ये न होकर के दुखी देना, तो फिर मतलब आपको सुख कैसे मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। बोलो जय